ये जो टॉपिक है जी पॉलिटी का प्रेम्बल टॉपिक है। जो प्रेम्बल में अगर मैं आपको ओवरऑल एक व्यू दूँ, इसमें सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरह के बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। इक्वालिटी की बात करें, इक्वल स्टेटस की बात की जाती है। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे देखते हैं। और जो फ्रेटर्निटी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। अभी इसमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन आए गए हैं वो कौन से क्वेश्चन आए गए हैं कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड हैं, ये कब ऐड हुए थे? तो ये तीन वर्ड ऐड हुए थे, एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट को बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट, 1976 बोलते हैं। कौन से तीन वर्ड ऐड हुए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। कितनी बार एग्जाम में आए हुए ये वर्ड हैं? तो इसमें देखो, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन की बात करें, प्रेम्बल होता क्या है? एक प्रीफेस होता है। प्रीफेस यानी कि एक इंडेक्स, जिस तरह से आपकी नोटबुक में होता है, काइंड ऑफ समरी या एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकती हो। सबसे पहले प्रेम्बल हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गया ये, तो वहाँ में देखने को मिला था, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला प्रेम्बल को? वो बोला है एन.के. पालकी वाला ने बोला हुआ है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। पहले इसका नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, लेकिन अब इसका नाम क्या है? इसका नाम अभी प्रेम्बल है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें, इसको मूव करने वाली जो पर्सनालिटी थी वो कौन थी? वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कब इसको पास किया गया? वो था दिसंबर 13, 1946 में। अडॉप्ट करने वाली असेंबली थी, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने अडॉप्ट किया इसको कब? 22 जनवरी 1947 में। प्रेम्बल की बात करें, इसमें तीन वर्ड ऐड है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड है वर्ड? ये है 42nd अमेंडमेंट 1976। कितनी बार ये एग्जाम में बना हुआ है ये? Then after that, the preamble of the Constitution of India is a brief introductory statement, guiding purpose, principle, philosophy of the Constitution, सबकी बात करता है ये। जी, हमें किस किस का आइडिया देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो सोर्स है वो क्या है, वो कहाँ से लिया गया है। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट की बात करता है ये, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव की, डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन की बात करता है ये सभी को हम देखेंगे एक एक है क्या है। आपको पता होना चाहिए कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला गया किसने? ठाकुर दास भार्गव ने बोला। आइडेंटिटी तो बता दी मैंने कि एन.के. पालकी वाला ने बोला है। होरोस्कोप बोला कि जो होरोस्कोप है ये किसने बोला? के.एम. मुंशी ने बोला। के.एम. मुंशी ने बोला। बाकी इसमें कुछ वर्ड और है, सेकुलर वर्ड जैसे आता है, सेकुलर सेकुलर आता है आर्टिकल 25 में। और कुछ इसमें केस है, वो केस आप याद रखो कि एक है बैरुबरी केस। बैरुबरी केस जी अगर कोई एग्जाम में आए तो बैरुबरी केस जो 1960 का था, इसमें क्या बोला? प्रेम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर एक केस और आया, केशवानंद भारती केस 1973 का। इसमें बोला कि प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किसने बोला कि प्रेम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? ये बोला था एस.आर. बोमई केस 1994 का। तीनों के तीनों केस इंपॉर्टेंट है। पहला बैरुबरी, केशवानंद, एस.आर. बोमई केस। वीडियो पीछे करके सुन लेना फिर दोबारा अगर नहीं लिखा हो तो। देखो इसमें क्या लिखा है, सीधे सीधे लिखा है, वो द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all citizen। यानी कि हम क्या, जो इंडियन पीपल है, हम सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन फिर भी कुछ सिटीजन के कुछ राइट हैं। जस्टिस किस लेवल पे मिलना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस मिलना चाहिए। लिबर्टी किस चीज़ की? हमें थॉट की होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप पूजा की लिबर्टी होनी चाहिए। इक्वालिटी की बात करें, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जो सबके बीच हमें फैलानी चाहिए। फ्रैटर्निटी की बात करें, जब ब्रदरहुड की बात करता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो अडॉप्ट किया गया था, ऐसे बोले 26 नवंबर 1949 में, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पे भी सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को हम। विद द पीपल ऑफ इंडिया emphasize that the constitution is made by and for the Indian people, not given to the, यानी कि कोई ऐसी आउटसाइड पावर नहीं है जिसके वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमारे ही लोगों के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो इट मीन्स पॉपुलर सोवरेनिटी की जहाँ पे बात करते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर सोवरेनिटी जे रोसे ने बोला गया है, तो सारे सारे हम लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पूरा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। नेचर की बात करें, सोवरन, सोवरन क्या है कि इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरन। कोई बाहर से कोई अंदर की पावर नहीं है जिसकी वजह से हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, हम इंडिपेंडेंट है। हमारे जहाँ पे क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो जैसे प्रेसिडेंट की बात करें, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द पीपल, जिसको हम हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं।
सोशलिस्ट की बात करें, सोशलिस्ट यानी कि सोशल लेवल पे क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं हम। सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एक इकोनॉमी के लेवल पे कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सेकुलर की बात करें, प्रेम्बल का मतलब जहाँ पे ये नहीं है कि हमारे जहाँ रिलीजन को प्रेफरेंस देते हैं, हमारे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेफरेंस देते हैं। कंट्री के लेवल पे बात करें, हमारा ये क्या है, प्रेम्बल सेकुलर है ये। तो जाने कि जहाँ पे आप अपनी मर्जी से प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को। ऐसा एस आर बोमई केस में बोला गया है। एस आर बोमई केस में क्या बोला गया था, एक लाइन और बोली मैंने कि प्रेम्बल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें बोली गई हैं ये। तो जो रिलीजन है वो आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच। डेमोक्रेटिक की बात करें, जो अथॉरिटी है इलेक्ट करने की वो लोगों के पास है। डेमोक्रेसी हमारे पास दो तरह की मिलती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बात करें, स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती है। डायरेक्ट जहाँ पे हम जो अगर वोट की बात करें, जो जिनको हम वोट डालते हैं वो लॉ वगैरह कानून वगैरह जो बनाते हैं उनकी बात करें। एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप रेफरेंडम भी करा सकते हो, प्लेबिसाइड भी करा सकते हो। रेफरेंडम मतलब होता है कि डायरेक्ट लोगों से पूछना, प्लेबिसाइड करके लोगों से पूछना कि भाई क्या जो कानून बना है बिल्कुल ठीक है नहीं है, सीधे डायरेक्ट लोगों से बात करना। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेफरेंडम। जब प्लेबिसाइड, जारी कॉल, इनिशिएटिव, इनको आप अलग करके पढ़ सकते हो। इंटरैक्टिव डेमोक्रेसी बात करें, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी लोगों द्वारा चुने गए। रेफरेंडम किसके साथ रिलेट कर रहा है, इलेक्टोरेट जो सेटलमेंट है डायरेक्ट वोट के लिए। प्लेबिसाइड क्या है, जो ओपिनियन ऑफ द पीपल की बात करें यहाँ पे लोगों के द्वारा दिए गए। बाकी इनिशिएटिव और रिकॉल का मतलब आप लोगों ने पढ़ लेना है। इनिशिएटिव अगर कोई बिल की बात करें, रिकॉल का मतलब आगे कोई वोटर को रिमूव करना अगर वो उसके लिए अच्छी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, दैट इज़ अ रिकॉल। रिपब्लिक की बात करें, रिपब्लिक में क्या याद रखना आपने, जैसे प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के जो इलेक्टेड होते हैं, वह यानी इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द टर्म 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं लोगों द्वारा। जो पोस्ट होती है हमारे जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो हेरिडिटरी नहीं होती है। हेरिडिटरी मतलब ऐसा नहीं कि एक किसी के कोई रिलेटिव में उसी को प्रेसिडेंट बना दिया, ऐसा नहीं है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस उसे 35 साल से ऊपर एज होनी चाहिए, वो जहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है वो। बाकी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन स्टेट के, जस्टिस लेवल में मैंने बताया, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लेवल पे देख के चलना हमने। इक्वालिटी बात करें, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की होती है। लिबर्टी थॉट की होनी चाहिए, वर्शिप की होनी चाहिए, बिलीफ की होनी चाहिए। फ्रैटर्निटी बात करें, जी ब्रदरहुड की बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ब्रदरहुड वाला, तो ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। डेट ऑफ अडॉप्शन की बात करें, 26 नवंबर 1949 जो डेट बताइए, इन फोर्स में 26 जनवरी 1950 है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो चल रही है। कौन से आर्टिकल में जो बातें बोली गई हैं, 394 आर्टिकल में ये बातें बोली जाती हैं। आर्टिकल याद रखना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात चल रही है। बाकी जहाँ पे इसको हमारे प्रेम्बल के जो पेज हैं इसको डेकोरेट किया गया किसने, वो किया ब्योर राम मनोहर सिन्हा ने, जो जबलपुर से हैं। उसको बैरोबरी यूनियन केस ये क्या कहता है, ये कहता है प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है, प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइन इंपॉर्टेंट है। पर केशवानंद भारती की केस की बात करें, जिसने कहा था आप भाई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट जहाँ पे चेंज कर दो, प्रेम्बल को कोई पार्ट चेंज कर दो, लेकिन आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको चेंज नहीं करना। आपने ये केस में बोला 1973 का जो केशवानंद भारती केस है उसमें बोला गया है। बाकी उसके बाद बात करें LIC ऑफ इंडिया की बात करें, जो लिखा गया है, इसने क्या बोला, प्रेम्बल इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, SR बोमई केस भी यही था। और दो लाइनें और याद कर लेना है कि प्रेम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ द पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि ये एक नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। ये दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों पढ़ लेने हैं। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है, इसने कहा प्रेम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसिस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम, क्या सोचते हैं हम, प्रेम्बल में बोला गया इसने। के एम ने क्या बोला, हॉरोस्कोप के बारे में बोला कि हॉरोस्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। पंडित ठाकुर जयदास भार्गव ने क्या बोला, जी मैंने अभी बताया आपको, इसने बोला जिस सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बोले गए थे इसने, जो लिखा है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 3 बार आपको याद रखने हैं। जो हिदायतुल्ला है, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करिए वो है, इसने कहा कि प्रेम्बल रिसेंबल करता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, व्हाट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन, कि उससे भी ज़्यादा है ये। जो कुछ डेटा है ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रेम्बल के बारे में जो डेटा जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, बुलाना नहीं है आपने इन चीज़ों को। तो फिर भी बोला गया कि जो सोर्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है 75%।
तो बड़ी सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। शुरू में आर्टिकल 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, टोटल अमेंडमेंट 105 हुई थी, लेकिन अभी 470 के करीब आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल हैं। फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे, यूनिटरी फीचर देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है गवर्नमेंट की। जैसे तमिलनाडु में पहले न्यूज़ में चल रहा था कि सेंटर वर्ड यूज़ नहीं करना है, यूनियन वर्ड यूज़ करना है। बड़ी सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटी, इससे पीछे का टॉपिक हमने कंप्लीट किया होगा, तो वो भी याद रखना। फंडामेंटल ड्यूटी कितनी हमारे पास? 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। पहला कहता है रिस्पेक्ट करनी है हमने नेशनल फ्लैग और एंथम की। पहली ड्यूटी क्या कहती है? रिस्पेक्ट करनी है नेशनल फ्लैग और एंथम की, उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। दूसरी कहती है कि जो नेशनल स्ट्रगल जो है ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है हमने, फ्रीडम स्ट्रगल बोल सकते हो। तीसरा कहता है कि यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको प्रोटेक्ट करके रखना हमने। उसको चौथा कहता है कि हमने अपने कंट्री के लिए डिफेंड करना है। पाँचवें कहता है कि प्रमोट करनी हारमोनी स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, जो डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करता है, रिस्पेक्ट करनी है उनकी। छठा कहता है कि प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, यानी कि धर्म रिलीजन जो फेस्टिवल है उनको हर चीज़ की एक रिस्पेक्ट करके रखनी है हमने। साथ ही फंडामेंटल ड्यूटी है एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। एनवायरनमेंट यानी कि लेक, रिवर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको प्रोटेक्ट करके रखना है। आठवीं ह्यूमनिज्म की बात करता है कि साइंटिफिक लेवल पे बदलाव लाना चीज़ों में। नौवीं कहती है पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं करना है, जो कोई आपको रोड दिख रहा है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ख़राब नहीं करनी है। 10th कहती है स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस, यानी देश के हित के लिए अच्छा करना कुछ काम, नॉलेज को स्प्रेड करना। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी 86 अमेंडमेंट 2002 आर्टिकल 21A के अंडर में बोल सकते हो। जो पेरेंट्स की ड्यूटी है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, 6 से 18 साल के बच्चे के लिए वो है दिव्यांग बच्चों के लिए। फंडामेंटल ड्यूटी जिस कमेटी से ऐड हुई है उस कमेटी को बोलते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी बोलते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डेटा कुछ और अगर बात करें हम, अगर बताऊँ मैं आपको, बड़ा इतना काफ़ी है।